देखिए, ममता बनर्जी का जहां तक सवाल है, करप्शन का डेन तो बना ही दिया वेस्ट बंगाल को। हर गली कूचे में देखिए, जो कहीं ना कहीं कट मनी जो है चल रहा है, और बड़े लेवल पे भी करप्शन हो रहा है ममता बनर्जी की सपोर्ट से। साथ साथ जो एंटी सोशल एलिमेंट्स को पूरे तौर से प्रोटेक्शन देके ममता बनर्जी ने रखा है, इसलिए सबसे ज्यादा अगर कहीं पॉलिटिकल वायलेंस देखा गया है वो वेस्ट बंगाल में, और भी ममता बनर्जी के पूरे संरक्षण के साथ, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के सपोर्ट के साथ। लेकिन अब तो एक स्टेप और आगे बढ़ गए। करप्शन करने के बाद अगर ईडी के अधिकारी जाते हैं तो अधिकारियों पे हमला हो रहा है। ऐसा मिसाल कहीं नहीं देखा गया है। इस तरह से वही पॉसिबल है जब कोई घुसपैठिया हो, एंटी सोशल एलिमेंट्स को फुल प्रोटेक्शन हो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का। ममता बनर्जी की इस कारतूतों को देखा जा रहा है, जनता देख रही, जनता में रोष है। और मुझे लगता है कि जो अधिकारियों के साथ हुआ है उससे, उस पर अगर उन लोगों पर जिन लोगों ने ऐसा कार्रवाई की है, कड़ी से कड़ी सजा ममता बनर्जी नहीं देती हैं तो इनका बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। बीजेपी पर शरद पवार का ये कहना है कि पार्टी हिटलर के प्रचार तंत्र की तरह काम कर रही है। कंट्रोलिंग पावर जो है बीजेपी के अंदर है। अब देखिए, बीजेपी तो एक वेरी डेमोक्रेटिक पार्टी है। बीजेपी में हर तरह की आज़ादी है अपनी बातों को रखने के लिए, अपनी बातें कहने के लिए, और जनता की बातों को पार्टी के पटल पे उठाने की। लेकिन क्या ये आज़ादी शरद पवार की पार्टी में है? क्या आज़ादी और उनके इस तरह की जो जो फैमिली ओन्ड पार्टी है उसमें है? उसमें तो कोई कह ही नहीं सकता। शरद पवार जी जिस तरह से रूल कर रहे हैं अपने पार्टी को कितने साल से, उसमें कोई आवाज़ उठती तो उसको डिसिडेंट माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी में आवाज़ को इनकरेज किया जाता है कि हाँ, अगर कोई बात है, जनता से रिलेटेड जुड़ी बातें हैं, तो आप उस पार्टी में रखिए, और उसका समाधान भी सीनियर लीडरशिप निकालते हैं। तो ये जो कह रहे हैं वो अपनी बातें बता रहे हैं। हकीकत यह है कि जनता का जब साथ छूट जाता है तो उनके पास कुछ बचता नहीं कहने को, तो इस तरह के खिसियानी बिल्ली की तरह इस तरह की बातें करते हैं। एआई गांधी नेहरू परिवार के बेटे हैं। जब भी वह किसी जगह जाएंगे तो लोग इकट्ठा हो जाएंगे, लोग उन्हें हीरो के रूप में देखते हैं। लेकिन जब वोट की बारी आती है तो लोग उन्हें वोट नहीं करते हैं, कांग्रेस को वोट नहीं मिलता है, इसलिए वो जीत नहीं पाती है। अब देखिए, तो बदरुद्दीन जी ने हकीकत कहा है, इसलिए कि जनता में तो सपोर्ट खत्म हो गया है। अब कोई तमाशा हो इस तरह का, जो ये पिकनिक कर रहे हैं, राहुल गांधी कर रहे हैं, पिकनिक में लोग अगर कुछ जुड़ भी जाते हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? हकीकत तो वोट है, इलेक्शन की राजनीति है, वोट की राजनीति है। वोट, अगर इलेक्शन में वोट आपको नहीं मिला तो आपका कोई असर नहीं है उसका, या कोई फ़ायदा नहीं होता है अपनी पार्टी के लिए जब आप इस तरह से पिकनिक के लिए निकलते हैं। हकीकत है कि कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी को एक पिकनिक पे भेज दिया ताकि बाकी के लीडर जो है अपना काम कर पाए, और राहुल गांधी जी की वजह से वो काम भी नहीं कर पाते थे। ऐसा कई लोगों का सोचना है, अब मानना है। अब और नेहरू परिवार से कोई ना कोई, गांधी परिवार से कोई ना कोई वहाँ पे इलेक्शन लड़े, तो सोनिया गांधी को वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि वो तेलंगाना से चुनाव लड़े। अब देखिए, उनका आंतरिक मामला है। उनको सबको अपनी सीट लगता है कि हार जाएंगी, इसलिए कि रायबरेली में भी इनकी सीट खतरे में है, और उनको पता है कि हार जाएंगे, इसलिए वो जिस तरह से उनके बेटे भागे थे, अब सोनिया गांधी जी भी उस तरह के प्लान कर रही होंगी कि कहीं और से लड़े। ये तो सब मखोटा है और स्टंट है, स्टेज मैनेज सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं कि वहाँ से डिमांड है। वहाँ से भी डिमांड आने से क्या है, वहाँ सीट जीत पाएंगे? वहाँ खुद हारेगी सीट कांग्रेस पार्टी, चाहे वो गांधी परिवार से हो, नेहरू परिवार से हो, या कोई और भी बड़ा लीडर हो। 1992 में बाबरी विध्वंस कर्नाटक में गोधरा जैसे माहौल फैलाने की कोशिश कर रही है। देखिए, बीजेपी कोई ऐसी हरकत नहीं करती है। समाज को जोड़ के चलने वाली, समाज का साथ, सबका साथ लेके चलने वाली पार्टी है। समाज से आशीर्वाद लेके पार्टी चलती है, इसीलिए बार बार समाज के लोग, हर वर्ग का इनको आशीर्वाद हमें मिलता है। और जो पार्टियों को आशीर्वाद नहीं मिल रहा है उनको अपने गरीबों में झांक के देखिए कि वो किस तरह के स्टंट कर रहे हैं। और वो इस तरह के स्टंट इसलिए करते हैं कि खासकर कुछ वर्ग के लोगों का वोट जीतना चाहते हैं, इसलिए इस तरह के लोगों को या तो घबरा, कहीं ना कहीं धमकाते हैं या फिर डराते हैं। ये उनका पेशा बन गया है। आपसे सवाल है, गृह मंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और आप पार्टी की सरकार में कई स्कैम निकल रहे हैं। अभी एक मोहल्ला क्लिनिक में एक फर्जी लैब टेस्ट का स्कैम निकला है, तो उसमें उन्होंने इसके ऑर्डर दे दिए हैं। तो आप इसे कैसे समझते हैं, क्योंकि आप अरविंद केजरीवाल को भी समन दिया जा रहा है कई बार। देखिए, करप्शन क्या है,
तो भाग क्यों रहे हैं? समन दिया गया, अटेंड कीजिए, सफाई दीजिए, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, आपको कोई लीड्स है सीबीआई के पास, एजेंसीज के पास, तो वो लीड्स के बेसिस पे वो इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, आप उनका साथ दीजिए, ना कि आप भागिए। भागने से पता चलता है कि आपने क्राइम किया है और आप क्राइम से भागना चाहते हैं। मुझे लगता है कि केजरीवाल जी का मुखौटा उठ गया है। इन्होंने बार बार इंडिया अगेंस्ट करप्शन के खिलाफ के साथ साथ बढ़ के आए थे, सबको धोखा दिया, और अब जो जितने भी लोगों को धोखा दिया है और जिस तरह से करप्शन किया है, अब दुनिया के सामने उजागर हो रहा है।